my channel. This is Priyanka, and if you are new to my channel, then don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon next to it so that you get notified whenever I am on YouTube. Also, don't forget to follow me on Instagram. I have so many interesting things over there, so make sure that you are following me over there as well. Moving on, this video is really special. In fact, this overall series is really special to me because मैं बहुत टाइम से सोच रही थी एक ऐसी वीडियो एक ऐसी सीरीज बनाने के लिए जिसमें मैं आप लोगों से बात कर सकूं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकूं, और अगर उस चीज़ से आप थोड़ा सा भी इंस्पायर होते हैं, थोड़ा सा भी इनकरेज होते हैं और मोटिवेट होते हैं, आपको थोड़ी सी भी खुशी मिलती है, थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, आई विल बी रियली हैप्पी। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं कुछ इस तरह की वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तभी से मैं सोच रही थी, जब से मैं रेगुलर आई हूँ इस पे। एंड मैं जो स्ट्रगल कर रही थी वो मैं कर रही थी एक्चुअली नाम सोचने में सीरीज का। मेरे पास टॉपिक्स बहुत सारे हैं एक्चुअली बात करने के लिए, बट मेरे को नाम नहीं समझ में आया था कि सीरीज को नाम क्या दूं। सो पहले मैंने सोचे थे कुछ नाम, तो मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे। सो अभी एज वी ऑल नो दैट सुशांत सिंह राजपूत हैज कमिटेड सुसाइड, and I always admired him. Like, I still admire him. His acting is so perfect, and he is so beautiful. I mean, his work is so beautiful that anyone can fall in love with him. So yeah, just because of that, and I felt really bad when he died. I was not able to come out that situation when I get to know that he has died. तो काफ़ी बहुत बुरा लगा था, but we are not here to talk about this. So I named this series as Sushanti because it's like Sushant and .i. So because I think जो सुशांत का जो मतलब होता है वो भी होता है a person with peace, इसीलिए मैंने इसको सुना। और आई थिंक अभी इस टाइम पे आफ्टर हिज डेथ आई थिंक सो मेनी ऑफ अस नीड अ लॉट ऑफ पीस इन आवर लाइफ्स बिकॉज सब कुछ हिल गया है। एज एन every time I open my Instagram, every time I open my YouTube, like at least 10 scrolls जो होते हैं ना वो सिर्फ सुशांत के ही होते हैं। तो आफ्टर हिज डेथ आई wanted to share a lot of things with so many people, so I think this can be the perfect platform. Let's support each other. That's why I named this series as Sushanti, and it's a beautiful name, I guess. So moving on to today's topic. Today's topic is nepotism. And why not nepotism? Because we all know बहुत nepotism चल रहा है अभी लाइफ में, but I think nepotism starts with your school. मतलब आप देख सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास अपने लाइफ के अपने स्कूल के ही कुछ ऐसे किस्से हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जिसको देख के आपको पता लगा कि हाँ कि सही कह रही है, मतलब आप यू विल ऑल्सो बी एबल टू रिलेट टू मी। सो द फर्स्ट, तो मैं अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ। इफ यू आर अ पेरेंट देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग हियर दैट अगर आप अपने बच्चे को, अगर आपके बच्चे का अपना एडमिशन करवाना है और अगर आप जा रहे हैं और आपको पता है कि आपकी पहचान है, तो हो सकता है आपका काम थोड़ा सा ईजीली हो जाए। और ये भी मैं सारे स्कूल्स को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट दैट्स द फैक्ट ऑफ आवर सोसाइटी, दैट्स द फैक्ट ऑफ एवरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट इन दिस world. Like either it's education, either it's Bollywood, either it's digital agency or any other industry. Nepotism is everywhere. So अब बहुत आसानी से हमारा काम हो जाता है अगर हमारे पास अप्रोच है किसी की पहले से तो। लेकिन अगर हमारे किसी की अप्रोच नहीं है तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। हर जगह नहीं होता, कभी कभार बिना अप्रोच के भी बहुत इजीली काम हो जाता है। जिन लोगों की अप्रोच होती है वो लोग बाद में फंस भी जाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक तो ऐसे इंसिडेंट्स शेयर करूंगी जो मेरे साथ लाइफ में हुए हैं। आई थिंक आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो पहला इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था वो ये था, जब मैं बहुत छोटी थी मुझे तब से पता था दैट आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। मतलब मुझे पता था, मुझे वो टीवी पे देखना लोगों को अच्छा लगता था। सो आई ऑलवेज व्यू कि मुझे क्या करना है लाइफ में आगे जाके।
तो मेरे को पता था। तो एक टाइम पे जब मैं 9th में आई, 9th या 8th की बात है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट आई थिंक दैट्स 9th, व्हेन आई वाज इन 9th। तो स्कूल में आई एम गवर्नमेंट स्कूल पास आउट, सर्वोदय कन्या विद्यालय हो जो होता है, तो मेरे एरिया में जो सर्वोदय कन्या विद्यालय था वहाँ वहीं से सर्वोदय कन्या विद्यालय था, बट कोएड था, गर्ल्स स्कूल नहीं था। तो वहाँ से मैं पास आउट हूँ। तो वहाँ पे जब मैं 9th में थी, तो अगर आप लोगों को पता है तो स्कूल में पार्लियामेंट्स के प्लेज होते हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या होता है क्योंकि मैं कभी कर नहीं पाई इसको, बट मुझे पता लगा कि ऐसे कुछ पार्लियामेंट के लिए ऑडिशन हो रहे हैं अपने स्कूल में। तो मेरे को बोला कि जा तू, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और उन्होंने बोला कि इसको याद करना, इसको रिहर्स करना अच्छे से बहुत ज्यादा बार। और मैं गई और मैं अच्छे तरीके से रट रटा के पूरी अच्छी मैं आई एम अ पर्सन जिसको बिल्कुल रट्टा मारना नहीं आता। मुझे कुछ सिखा दोगे, मेरे को समझ में मैं सुन लूंगी तो मेरे को दिमाग में बैठ जाती है चीजें, लेकिन अगर मैं उसको कर लूंगी तो मेरे को और ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर बात आती है कि तुझे पढ़ के जाना है तो मुझसे वो नहीं होगा। मैंने फिर भी रट्टा मारा और बहुत अच्छे से रट्टा मारा, और मुझे नहीं पता था ऑडिशन क्या होता है। तो मैंने क्या कहते हैं बाकी लोगों से, जो मेरे सीनियर्स थे जिनसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ, पर उस चीज़ के लिए मैं गई, आई वेंट टू देम, जो लोग आए थे। तो उन लोगों ने बोला, और आई थिंक स्पीकर के लिए ऑडिशन था, एक्चुअली मुझे भी ध्यान नहीं है। मुझे जो स्क्रिप्ट मिली थी वो स्पीकर की मिली थी। तो मैं वहाँ गई और मैंने ऑडिशन देने के लिए बोला, जो मैम थी उनको बोला, और वो थोड़ी सी एजेड मैम थी और काफ़ी पुरानी मैम थी, और मेरे को काफ़ी सही लगती थी, मतलब वो बहुत प्यार से बात करती थी बच्चों से। कहते किस लिए आए हो, ऑडिशन के लिए आए हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते कि पहले किया है कभी पार्लियामेंट? मैंने कहा नहीं। कहते कुछ और प्ले किया है कभी लाइफ में? मैंने कहा नहीं। कहते स्कूल में? मैंने कहा नहीं। क्या करते हो स्कूल में? मैंने कहा डांस करती हूँ, डांस में बहुत सारा पार्टिसिपेट किया और मैंने किया भी था। तो कहते कोई प्ले नहीं किया अपनी लाइफ में पहले कभी? मैंने कहा नहीं। कोई नुक्कड़ नाटक या कुछ भी, स्ट्रीट प्ले एंड ऑल? मैंने कहा नहीं मैम। तो कहते फर्स्ट टाइम आए हो? मैंने कहा हाँ। जाओ। तो फिर आई गॉट रियली डिसहार्टेंड बिकॉज मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। शी डिडंट इवन बॉदर टू अलाउ मी टू गिव व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड। सो मतलब वो बहुत ज़्यादा बुरा था। एंड आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड। वो मेरी लाइफ का पहला ऑडिशन था और मुझे लगा था कि यहाँ से मैं शायद कुछ सीख सकती हूँ और आगे जाके कंटिन्यू कर सकती हूँ, बट दैट शी डिडंट लेट दैट हैपन। सो मुझे काफी बुरा लगा। उससे भी पहले कि मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मुझे अभी बोलते बोलते याद आ गई। सबके स्कूल्स में होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उनमें उनके ग्रुप्स होते हैं। तो डांस में तो मैं हमेशा से ही नंबर 1 थी, सबसे हमेशा आगे ही रहती थी। मैं डांस तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं छोड़ा। और लेकिन मेरे को म्यूजिक भी ट्राई करना था, क्योंकि आई एम द पर्सन जिसको हिंदी सॉन्ग्स सारे आते होंगे। जस्ट नेम अ सॉन्ग एंड इफ आई डोंट नो देन आई विल डू वट एवर यू वॉन्ट मी टू डू। तो मेरे को हमेशा से गाने का भी शौक था और मेरे को सारे लिरिक्स भी याद रहते थे बहुत आसानी से। और मैं 2 बार गाना सुन लूँ मुझे लिरिक्स याद हो जाते हैं बहुत इजीली। तो मैं गई, मेरी फ्रेंड और एक और फ्रेंड थी जो ऑलरेडी थी म्यूजिक ग्रुप में, हमारे स्कूल की म्यूजिक ग्रुप में थी, ऑलरेडी थी। और एक मैं और मेरी एक और दूसरी फ्रेंड थी जो पहले कभी इन्होंने गाना वाना नहीं गाया था, बट हम गए। तो व्हेन वी वेंट टू मीट दैट आर म्यूजिक टीचर, तो हमने बोला कि मैम हमें म्यूजिक ग्रुप में आना है और हमें गाना वाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप बता दो। ऐसे नहीं बोला, थोड़ा प्यार से ही बोला था। ऑफकोर्स मैं अभी यहाँ पे बताने के लिए ऐसे ही बताई जा रही हूँ। तो उन्होंने एकदम से मना कर दिया। मतलब उन्होंने उस लड़की से बात की जो पहले ही ग्रुप में थी, म्यूजिक ग्रुप में थी, और उसने छोड़ दिया था। उन्होंने उसको एंटरटेन किया, उन्होंने बात की और उन्होंने बोला कि जो भी नाम था उस लड़की का, कि तुमने छोड़ा क्यों, तुम आओ। नहीं तुम आओ, तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, तुम आओ। और उन मैम ने हमसे गवाया भी नहीं एक बार कि मतलब ना ही मुझसे ना ही मेरी दूसरी फ्रेंड से जो गई थी मेरे साथ। लेकिन जो तीसरी थी जो ऑलरेडी गा चुकी थी, उसने छोड़ा था अपनी किसी काम मर्जी से, तो उसको जबरदस्ती नहीं तुम्हारी तो जरूरत है, तुम आओ। और मैं अभी भी सोचती हूँ उस टाइम को, तो मेरे को समझ नहीं आता कि मतलब ऐसी कौन सी चीज थी जिसको देख के वो जज कर लेते थे बिना गवाए कि तुम या फिर बिना एक्टिंग करवाए कि तुम नहीं कर सकते, जिन लोगों ने पहले ऑलरेडी कर रखा है वो ही कर सकते हैं। So this actually happened and वो भी बहुत डिसहार्टनिंग मोमेंट था। उसके बाद जो तीसरा जो किस्सा था जो मेरे साथ हुआ था इसी चीज़ को लेके, वो तब हुआ था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। एंड अगेन थिएटर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही थी और मैं थिएटर के
ऑडिशंस हो रहे थे, तो मेरे को बोला गया कि भैया तेरे को एक्टिंग करनी है, जा 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 थिएटर के अपने कॉलेज में वो हो रहा है, तो जा तो कर। थैंकफुली दिस टाइम दे अलाउड मी टू एटलीस्ट गिव द ऑडिशन, अदरवाइज उससे पहले तो मैंने कभी ऑडिशन ऑडिशन लेने से पहले ही मना कर देते थे, बट दिस टाइम थैंकफुली दे अलाउड। बट फिर भी मैं ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हुई, तो ठीक है, मुझे लगा कि शायद यार मुझे लग रहा हो कि मैं नहीं हुई, बट एक्चुअली मैं मतलब मैंने अच्छा किया, बट मैं एक्चुअली में नहीं हुई, तो क्या पता मैंने सच में अच्छा ना किया हो, मे बी द रेस्ट ऑफ देम वर बेटर। मेरे सीनियर से जब थोड़े टाइम बाद थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई और मैं उन लोगों से बात करती थी और उन लोगों को भी मैं अच्छी लगती थी, तो दे ऑल्सो यूज टू शेयर सम अंदर की चीज़ें मेरे साथ। देन शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट हाँ आई रिमेंबर दैट यू केम फॉर द ऑडिशन एंड मैंने काफ़ी चाहा था कि तेरे को ले लें, बट यू नो वो लोग थे सिलेक्ट करने वाले और उन लोगों का डिपार्टमेंट था, तो मैं बोल नहीं सकती थी। अब मुझे नहीं पता बट कि उन्होंने मेरा दिल रखने के लिए ऐसे बोला या नहीं। शी वॉज रियली गुड टू मी व्हेन आई वॉज इन कॉलेज एंड शी इज़ रियली नाइस एंड शी इज़ अ बिग आर्टिस्ट नाउ। आई डोंट नो, आई कांट नेम हर नॉट, बट शी इज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। शी डब कार्टून कैरेक्टर्स एंड वन ऑफ द फेमस कार्टून कैरेक्टर्स। कैन यू सी, मतलब स्कूल में इसलिए मना कर दिया थिएटर में मुझे लेने से, पार्लियामेंट में लेने से, क्योंकि मैंने कभी पहले नहीं किया था और मैं फ्रेशर थी, और मेरे को फिर गाने में नहीं लिया गया, गाने के सॉन्ग के ग्रुप, म्यूजिक ग्रुप में नहीं लिया गया, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं। मतलब ऑडिशन तो लेना बहुत दूर की बात है। थैंकफुली इन कॉलेज दे अलाउड मी, बट ऐसा नहीं है। आफ्टर लेटर आई अपने कॉलेज के जिन लोगों ने पहले मना कर दिया था, बाद में मैंने उन्हीं लोगों के साथ काफी प्ले कोई नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ही बीच में छोड़ के भाग गई थी। बट मैं डेफिनेटली थिएटर आर्टिस्ट बन गई। मैंने कोई कैमरे पे काम नहीं किया, बट मैंने काफी सारे प्लेज करे हैं और काफी सारा थिएटर किया है। स्टेज पे मैंने बहुत बार धूम मचाई है एंड आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट। आई एम रियली प्राउड टू से दैट। बट जो भी हो, मैंने आज तक कभी भी हार नहीं मानी है या कभी भी डिसहार्टन मत हुई है। एक टाइम के लिए उस टाइम पे बुरा लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जस्ट लेट इट गो। अगर आपका मन होता है तो लेट इट गो। टॉक टू समवन जिसको आपको लगता है कि आपका मजाक नहीं बनाएंगे और आपको फालतू की एडवाइस नहीं देंगे, सिर्फ आपके सुन ले। किसी ऐसे इंसान से बात करो। अगर कोई नहीं मिलता तो आप मुझे हमेशा बात कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और आप मुझे मेल भी कर सकते हो therapsodigal@gmail.com पे। मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो इफ यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू मी देयर। एंड सब कुछ अच्छा हो जाता है, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। मेरे को नहीं लिया कॉलेज में, भाड़ में जाओ। मुझे नहीं लिया स्कूल में, भाड़ में जाओ। मैंने नहीं किया थिएटर प्ले म्यूजिक, भाड़ में जाओ। गाना तो मैं जनरली अच्छा नहीं गाती, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर शायद मुझे लगता है कि मुझे वहाँ उस टाइम पे सीख मिल जाती कैसे करते हैं, तो मैं शायद गाने की भी मेरी इच्छा पूरी जाती। तो मैं सिंगर, एक्टर और डांसर तीनों कहलाती, बट अभी मैं खाली एक्टर और डांसर हूँ, सिंगर नहीं हूँ। और मैं काफ़ी बखूबी निभाती हूँ उन दोनों क्वालिटीज़ को। अब मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं एंड आई थिंक कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। मेरे को इतना धक्का मार मार के हर जगह से बिना ऑडिशन दिए निकाला गया है, उसके बाद भी मैं आज एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ एंड आई रियली लव दैट। थिएटर आर्टिस्ट को कोई पूछता नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट जो थिएटर में होता है ना, वो कैमरे पे नहीं होता। आई एग्री कि नेचुरलिज्म इज ऑल्सो अ रियली बिग थिंग, बट थिएटर पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। काम में बहुत मेहनत होती है। आप जो भी कर रहे हो बस ट्राई करते रहो, हार मत मानो। और अगर आपको लगता है कि आपका नहीं जम रहा है यहाँ पे, तो आप कुछ और स्टार्ट कर लो, कुछ और देख लो जिसमें आपको शायद दूसरा मन हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको यही करना है, तो बस जस्ट कीप ट्राइंग, जस्ट बी ऑन दैट ट्रैक, हम होंगे कामयाब। एंड या दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस। मैं छोटा करने की कोशिश करूंगी इस वीडियो को काट कूट के, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट, सो दैट व्हेनेवर आई एम ऑन यूट्यूब you will get to know. And कोई भी चीज हो, just do let me know in the comment section below. Please like this video and share with your friends and with your family as well. I will see you in the next video. Please ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है सुशांति सीरीज का, तो प्लीज मुझे बताना आपको कैसा लगा, और I will see you in the next video. Till then, bye bye.